इतिहास के पन्नों से गायब मादर वतन का पहला शहीद जबरा पहाड़िया। इतिहास पुरानी है, फिर इन्हें क्यों छुपानी है। आइए समझते हैं पहला इतिहास को, अपने मांझी को। नमस्कार, जोहार। पुनः इस कड़ी में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को सभी झारखंड वासियों तक जरूर शेयर करें। विश्व प्रसिद्ध नाइजेरियन लेखक चिनुआ अचेबी ने कभी लिखा था कि जब तक हिरन अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे, तब तक हिरनों के इतिहास में शिकारियों की शौर्य गाथाएं गाई जाती रहेगी। हालांकि चिनुआ ने अपना यह दर्द समकालीन चुनौतियों और सवालों से जूझने के दरमियान लिपिबद्ध किया होगा। लेकिन आज जब हम इन शब्दों के पीछे छुपी पीड़ा का पड़ताल करने की कोशिश करते हैं, तो अचानक हमारे जहन में झारखंडी मिट्टी का एक 34 वर्षीय युवा का चेहरा सामने आ खड़ा होता है, जिसका नाम ही अंग्रेजों और दिकुओं में आतंक का पर्याय बन चुका था। दरअसल जबरा पहाड़िया जितनी बड़ी चुनौती अंग्रेजी सत्ता के लिए था, उसके बड़ी चुनौती जनजातीय समाज में लूट के पर्याय बन चुके दिकुओं की सत्ता के खिलाफ भी था। संथाल समाज में आदि विद्रोही के रूप में पहचान बना चुके इस युवा की लड़ाई दोहरी थी। एक तरफ वह अंग्रेज सत्ता का जुल्म और बर्बरता के खिलाफ आदिवासी समाज को एकजुट करने का प्रयत्न कर रहा था, तो दूसरी ओर वह जनजातीय समाज में घुसपैठ कर चुके दिकुओं के खिलाफ भी समानांतर लड़ाई लड़ रहा था। और इस दोहरी लड़ाई की कीमत उसे महज 34 वर्ष की बेहद छोटी सी उम्र में अपनी जिंदगी की कुर्बानी देकर चुकानी पड़ी थी। यहां याद रहे कि भले ही भारतीय इतिहास में इस जनजातीय समाज को वह सम्मान नहीं दिया गया जिसका कि वह हकदार था, लेकिन जनजातीय समाज में उसके शौर्य की कथा गूंजती रही। लोक गीतों से लेकर लोक कथाओं में वह अमर होता रहा। मादर वतन के लिए अपनी पहली कुर्बानी देने वाले तिलका मांझी को भले ही देश के इतिहासकारों ने हाशिए पर भी स्थान नहीं दिया, लेकिन साहित्य के एक कोने में उसकी आग सुलगती रही। महान उपन्यासकार और लेखिका महाश्वेता देवी अपनी रचना सालगिरह डाके में जबरा पहाड़िया की अनछुए पहलुओं को लिपिबद्ध करती है, तो राकेश कुमार सिंह अपनी पुस्तक हुल पहाड़िया में तिलका के संघर्ष और शहादत का एक एक पन्ना खोलते हैं। यहां याद रहे कि आम रूप से मादर वतन का पहला शहीद 1857 की क्रांति के महानायक मंगल पांडे को माना जाता है और 1857 को ही भारतीय स्वतंत्रता का पहला विद्रोह के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन एक सच यह भी है कि 1857 से करीब 80 वर्ष पहले संथाल की जमीन से एक तूफान खड़ा हुआ था। 13 जनवरी 1785 को अंग्रेजों द्वारा सरेआम बरगद के पेड़ पर लटकाकर मार दिए गए जबरा पहाड़िया यानी तिलका मांझी का जन्म 11 जनवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज स्थित तिलकपुर में पैदा हुआ। जबरा पहाड़िया को तिलका नाम अंग्रेजों ने दिया था। तिलका यानी गुस्सैला, या दिकुओं की भाषा में कहे तो खूंखार डाकू। वे आधुनिक भारत के पहले शहीद हैं जिन मंगल पांडे को भारत की आजादी की पहली लड़ाई के लड़ाके और शहीद के रूप में याद किया जाता है। उनका जन्म तिलका मांझी की शहादत के करीब बाद हुआ था। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को हुआ था और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दी गई थी। वैसे भी अगर चर्बी वाले करतूस न लाए गए होते तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही की नौकरी कर रहे मंगल पांडे की बंदूक किसके खिलाफ चलती, इसकी कल्पना की जा सकती है। अंग्रेजी सत्ता और दिकुओं के जुल्म के खिलाफ बगावत का पहला स्वर फूटा था और उस स्वर का नाम था जबरा पहाड़िया। इस छोटी सी उम्र में ही जबरा ने आदिवासी समाज का जल जंगल और जमीन की लूट देखी। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि यदि इस लूट पर विराम नहीं लगाया गया तो आदिवासी समाज के पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसकी जल जंगल और जमीन सब कुछ अंग्रेज और दिकुओं के हाथ में होगा। दिकुओं और अंग्रेजी सत्ता का यह संयुक्त लूट आदिवासी समाज से सब कुछ छीन लेगा। और यहीं से शुरू होता है उसके संघर्ष की गाथा।
उसे यह भी समझते भी देर नहीं लगी कि अंग्रेजी सत्ता का इन दीकुओं के साथ एक समझौता हो चुका है और यदि आदिवासी समाज को अपनी स्वतंत्रता बचाए रखनी है तो उसे दोहरी लड़ाई लड़नी होगी। ना सिर्फ अंग्रेजों को भगाना होगा बल्कि दीकुओं की लूट से भी आदिवासी समाज बचाने की चुनौती स्वीकार करनी होगी। लेकिन इसके साथ ही जबरा ने सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ खड़ा होने का आह्वान भी किया। कुल मिलाकर उसने अपनी ओर से संघर्ष का चरित्र राष्ट्रीय भावना के अनुरूप बनाए रखने की कोशिश की। एक सीमित क्षेत्र में ही सही भारत की मुक्ति का सपना देखा। बताया जाता है कि जब 1770 में इस इलाके में भीषण अकाल पड़ा, चारों तरफ हाहाकार की स्थिति मच गई, तो उसने अंग्रेज खजाना को लूटकर गरीबों के बीच बांट दिया और यही उसके संथाल हुल की शुरुआत होती है। उसकी छवि एक रॉबिन हुड की बन गई जो अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटता था। सन 1784 आते आते जबरिया इतना आक्रामक हो चुका था कि उसने 13 जनवरी को तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर अगस्टम क्लीवलैंड अपने जहरीले तीर से मार गिराया। दावा किया जाता है कि जब अगस्टम क्लीवलैंड का काफिला गुजर रहा था उस वक्त वह एक तार के पेड़ पर चढ़ा था और उसने अपना तीर उसी तार के पेड़ से चलाया था। तीर सीधा अगस्टम क्लीवलैंड के सीने में लगा और वह ढेर हो गया। तब किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि एक आदिवासी नौजवान सबसे जिले के कलेक्टर को अपने तीर से मार गिराएगा। और उसके बाद शुरू हुआ अंग्रेजी सत्ता का दमन का दौर। अंग्रेज अधिकारियों को सपने में भी सिर्फ तिलका का चेहरा दिखता था और जिस बात की आशंका थी वही हुआ। कहा जाता है कि तब कुछ गद्दारों की वजह से अंग्रेज तिलका मांझी का ठिकाना पाने में सफल रहे और 13 जनवरी 1785 का वह मनहूस दिन भी आया जब तिलका को 4-4 घोड़ों में बांधकर घसीटते हुए भागलपुर लाया गया और एक बरगद के पेड़ पर लटका कर उसे फांसी दे दी गई। याद रहे कि उस पर कोई मुकदमा नहीं चला, कोई दलील नहीं सुनी गई, सीधा और सीधा फांसी की सजा दी गई। तो आप जनता जनार्दन अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तिलका मांझी को लेके और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगली कड़ी में। पंकज को दीजिए इजाजत। जोहार।